हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विथ रितेश पर। बच्चों, आज हम क्लास 11th का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से 14 करने जा रहे हैं और आज ये एक्सरसाइज 5.1 समाप्त हो जाएगा, यानी 14 नंबर क्वेश्चन तक इसमें है। 1 से 10 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके थे और 11 से 14 आज करने जा रहे हैं। तो इसको करने से पहले जो 1 से 10 तक हम किए थे उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए थे कि आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, आई क्यू का मान -i होता है और i पर पावर 4 का मान 1 होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस सवाल को बनाते हैं। आई स्क्वायर का मान -1, आई क्यू का मान -i और i पर पावर 4 का मान 1। कैसे ये सब होता है हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जो बच्चे इसे अच्छे से समझना चाहते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक जो हम बताए हैं उसको जाके देख लें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 में करना क्या है, तो प्रश्न दिया हुआ है कि प्रश्न 11 से 13 की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। यानी क्या करना है, हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है, तो हम जैसे 6-7 में भी गुणात्मक प्रतिलोम निकाले थे, वो कुछ अलग ढंग का सवाल था लेकिन नियम तो वही लगेगा। जैसे मान लिया जाए 5 का अगर गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो कुछ नहीं, इसको जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं, यानी 1/5 जो होगा ये 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। फिर अगर x का बात करें, x का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो वो 1/x हो जाएगा। यानी जो मान दिया हुआ है उसी को जस्ट उल्टा देना है, वही उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो यही रूल हम इसमें भी लगाएंगे। गुणात्मक प्रतिलोम निकालने का मतलब, जैसे दिया हुआ है 4 - 3i, तो इसको क्या करना है, इसी को हम जस्ट उल्टा करके मान निकाल लेंगे, वही गुणात्मक प्रतिलोम होगा। यानी करेंगे 1/4 - 3i, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हुआ। अब इसको सॉल्व करके सरल करना है। तो क्या करना है, आप हर का प्रमेयकरण 9 में जानते होइएगा कि कैसे किया जाता है। तो मान लिया जाए 1/x + √5 रहता था, तो हम क्या करते थे, इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर देते थे। यानी प्लस है तो x - √5 और नीचे भी x - √5, इस तरह से गुना कर देते थे तो हर का प्रमेयकरण हो जाता था। सेम यही रूल यहाँ भी करेंगे कि इसका चिन्ह बदल के, बीच में माइनस का चिन्ह है तो बीच में प्लस दे के ऊपर उतना गुना और नीचे भी उतना से ही गुना। यानी 4 + 3i से ऊपर भी गुना हो जाएगा 4 + 3i और नीचे भी गुना हो जाएगा 4 + 3i। इस तरह से ये हर का प्रमेयकरण। सबसे पहले जो दिया हुआ था उसका गुणात्मक प्रतिलोम लिख देते हैं उल्टा के। 4 - 3i था तो उसको 1/4 - 3i लिख दिए। फिर इसके बाद इसमें हर का प्रमेयकरण जैसे करते थे 9th में, उसी तरह से कर देना है कि चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना। तो ये इसमें 1 से गुना होगा तो 4 + 3i ही हो जाएगा। नीचे में हम लगाते हैं फॉर्मूला a - b × a + b। तो हम फॉर्मूला जानते हैं a + b × a - b जो होता है वो a² - b² होता है। तो यहाँ a रहेगा 4 और b रहेगा 3i। तो a + b × a - b के रूप का ये है, तो a² यानी 4 का स्क्वायर - 3i का स्क्वायर, ये हो गया। अब ऊपर करते हैं 4 + 3i और नीचे 4 × 16 - 3 × 9i²। अब हम जानते हैं i² का मान -1 होता है, तो इसके जगह पे हम -1 मान रख देंगे। तो क्या होगा, 4 + 3i / 16 - 9 × -1। तो ये जो होगा 4 + 3i
बटा 16 माइनस 9 गुना माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 9। फाइनली जो आंसर आएगा 4 + 3i बटा 25। अब हम इसको अलग अलग बटा कर सकते हैं, तो 4 बटा 25 प्लस 3i बटा 25, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। कुछ नहीं था, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। हम कहते हैं कि क्लास 11th का सबसे आसान चैप्टर यही है, 5.1 ही। तो इसमें कुछ कहीं से कोई नियम हमें जानना नहीं है, बस सोल्व करने के लिए आना चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ याद रहना चाहिए कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। जो दिया रहेगा उसी का जस्ट उल्टा कर देंगे। जैसे 5 का अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछा तो 1/5 लिख देंगे। x का गुणात्मक प्रतिलोम 1/x। उसी तरह से 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम 1/4 - 3i। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, i हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऊपर होता है, तो इसमें i नीचे है, इसीलिए हम क्या किए, हर का परमेयकरण कर दिए। तो हर का परमेयकरण करने के लिए भी हम क्लास 9 में सीख चुके हैं कि जो दिया रहता है उसका चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे दोनों में गुना होता है। यानी 4 - 3i है तो 4 + 3i से ऊपर भी गुना और 4 + 3i से नीचे भी गुना। उसके बाद इसको सोल्व कर देना है। जैसे हम लोग सोल्व करने के लिए जानते ही हैं, उस तरह से सोल्व करते हुए हम आ गए इस जगह पे। तो इस जगह हम देखें कि हमको i² मिला, तो i² का मान हम जानते हैं -1 होता है। तो इस जगह पे हम i² का मान -1 रख के सोल्व करते हुए, चूँकि ये जो है इसको a + ib के रूप में लिखना होता है, जो कि हम पिछले के वीडियो में क्लास 1 से 10 तक भी वही चीज़ था, उसको सॉल्व किए थे। इसीलिए इसको अलग अलग बटा कर लिया जाता है। तो 4 बटा 25 प्लस 3i बटा 25 ये a प्लस ib के रूप का हो गया है, इसीलिए ये यहाँ तक फाइनल आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको कैसे किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है √5 प्लस 3i, ये है 12 नंबर का क्वेश्चन। इसका भी गुणात्मक प्रतिलोम ही निकालना है, क्योंकि ऊपर ही बता दिया है कि क्वेश्चन 11 से 13 तक की सभी सम्मिश्र संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम ही ज्ञात करना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम इसका ज्ञात करना है, तो इसको हम क्या करते हैं, उल्टा देते हैं, यानी 1/√5 प्लस 3i। अब चूँकि i ये नीचे में है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको हर का परमेयकरण कर देते हैं, यानी इसका चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे गुना, यानी √5 - 3i बटा √5 - 3i। उतना से ही ऊपर गुना, उतना से नीचे गुना। सेम चीज़ से नीचे ऊपर गुना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये कट के उतना सेम का सेम पूरा रह जाता है। तो अब हम इसको 1 से अगर गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, √5 - 3i। नीचे लगाएंगे a + b × a - b का फॉर्मूला, जो कि होता है a² यानी √5 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। तो ये होगा √5 - 3i बटा √5 का स्क्वायर करेंगे √25, वो निकल के 5 आ जाएगा। या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि रूट और स्क्वायर दोनों रहता है, तो दोनों कैंसिल होके सिर्फ 5 माइनस यहाँ 3 का स्क्वायर 9 i का स्क्वायर 9i²। फिर नीचे आके करते हैं √5 - 3i बटा 5 - 9 गुना i² का मान हमें रख देना है -1। तो इस तरह से √5 - 3i बटे 5 + 9 -9 गुना -1 तो +9, तो ये फाइनली हो जाएगा √5 - 3i बटे 14। तो ये अभी a + ib के रूप में नहीं आया है, इसीलिए इसको अलग अलग बटा कर देते हैं। √5 बटा 14 माइनस 3i बटा 14, ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया है। इस तरह से क्वेश्चन 11 और 12 देखें, जिसमें कुछ था ही नहीं, एकदम सरल भाषा में बस ये इसको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। तो
ये बन जाता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम ऐसे भी बहुत आसान भाषा में बता रहे हैं ताकि हर एक बच्चे को अच्छी ढंग से समझ में आ जाए। हम हर एक बेसिक चीज़ को बताते हुए चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। तो इसमें दिया हुआ है -i, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम पहले लिखते हैं। तो 1/-i। अब i चूँकि नीचे है तो इसीलिए इसमें क्या करते हैं, गुना i ऊपर भी और गुना i नीचे भी। तो ऊपर हो जाएगा i बटे नीचे हो जाएगा -i²। अब i² का हम मान जानते हैं कि -1 होता है, तो -1 पहले से था, i² का मान -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा i प्लस में। यही हमारा आंसर हो गया। और इसे अगर हम चाहें तो a + ib के रूप में लिखेंगे तो 0 + i ये आंसर फाइनल हमारा हो जाएगा। i भी सही है लेकिन a + ib के रूप का होता है, इसीलिए 0 + i भी हम लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा और हमारा परफेक्ट आंसर भी मिल जाएगा। इस तरह से ये आंसर हमारा हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बहुत ही आसान तरीके से ये 11, 12, 13 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक को a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व करने ते जाना है। a + ib के रूप का खुद ब खुद आ जाएगा। तो क्वेश्चन है 3 + i√5 × 3 - i√5 और नीचे में है √3 + √2i, फिर माइनस दे के √3 - i√2। ये है क्वेश्चन। ऊपर देखते हैं कि a + b × a - b का फॉर्मूला लगेगा। तो a² - b² यानी a होगा 3 और b के जगह पे i√5। तो 3 का स्क्वायर a² हो गया माइनस i√5 का स्क्वायर b² हो गया। फिर बटा, इसमें गुना नहीं है, यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं था इसीलिए ये दोनों गुना में था तो फार्मूला लगा दिए। इसमें बीच में माइनस है तो √3 + √2i माइनस से इस दोनों में गुना हो जाएगा। तो -√3 माइनस माइनस प्लस i√2 लिखें या √2i लिखें, सेम ही चीज़ है। तो √2i ही लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे √2i था। यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर 3 का स्क्वायर है तो 9 माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, √25 और उसका वर्गमूल 5। ऐसे भी रूट है स्क्वायर है दोनों ख़त्म होके 5 और i पे भी स्क्वायर है तो i² बटे यहाँ हो जाएगा √2i + √2i। जैसे हम लोग ये जानते हैं √2x + √2x क्या हो जाएगा 2√2x ये हो जाता है। तो यहाँ भी √2i + √2i हो जाएगा 2√2i। अब यहाँ से जो निकल के आएगा 9 - 5 गुना i² के जगह पे हमें रखना है -1, तो -1 हो जाएगा बटे 2√2i। तो ये फाइनली हो जाएगा 9 + 5 बटा 2√2i। तो ये होगा 9 × 5 = 14 बटा 2√2i। 2 से इसको काट देते हैं तो 7 बटा √2i। अब हम देखते हैं i नीचे में जो है ये इसको ऊपर लिखना होता है क्योंकि a + ib के रूप में लिखने के लिए i होना चाहिए ऊपर। तो हम क्या करते हैं गुना i ऊपर नीचे कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 7i बटे √2 × i²। अब i² का मान होता है -1 तो -7i बटा √2। अब इसको हम a + ib के रूप में लिखने के लिए कह रहा है तो ये ib तो हो गया, a को कुछ नहीं है तो 0 लिख देते हैं -7i/√2। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। और आज ये प्रश्नावली 5.1 भी समाप्त हो गया, वो भी बेहतरीन तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
अगर कहीं दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसको ज़रूर अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक यू।